हेलो बच्चों, वेलकम। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे ऑपरेशंस बेस्ड ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑब्वियसली जैसे नाम से पता चल रहा है अपन को दो सेट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन। इसको डिनोट करते हैं यू से। ओके, एक सेट अपने पास है ए, दैट इज 1, 2, 3 और एक सेट है बी, दैट इज 2, 3, 4। ओके, अब अपन को बोला फाइंड ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन क्या होगा? दिस इज सिंपली एन एडिशन। इसमें अपन को एडिशन करना है। एडिशन मतलब इन दोनों टर्म को क्लब करना है। अब जैसे आप देख रहे हो, ए में 1, 2, 3 है और बी में 2, 3, 4 है। ये 2 और 3 दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेड एलिमेंट्स को कभी भी सेट में कंसीडर अपन नहीं करेंगे। ओके, तो इसका यूनियन क्या होगा? 1, 2, 3, 4। ये सेट ए आ गया और 2 और 3 यहाँ पहले से लिखे हुए हैं और 4 बी के सेट का एलिमेंट आ गया। सेट के एलिमेंट्स को कभी रिपीट नहीं करेंगे। आप सोचोगे इसका यूनियन ये थोड़ी होगा 1, 2, 3, 2, 3, 4। यूनियन नहीं हो सकता। इसको आप रिपीट नहीं करोगे, इसको रिपीट नहीं कर सकते। इसका यूनियन होगा ए यूनियन बी, होगा इसका 1, 2, 3, 4। दैट्स इट। एक एग्जांपल देता हूँ, आप कीजिएगा। इट्स वेरी सिंपल एज यू कैन सी। एग्जांपल इज, एक सेट ए है जिसमें ए, बी, सी 3 एलिमेंट्स हैं और एक सेट बी है जिसमें डी, ई, एफ ये 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो आप मुझे इसका ए यूनियन बी बताएं। इसका ए यूनियन बी क्या होगा? सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं आता तो मेरे सॉल्यूशन पे देखिए। सो इट्स सॉल्यूशन इज, इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। यूनियन इज देयर, सो सिंपली वी हैव टू ऐड, नॉट एग्जैक्टली ऐड, बट I have given this hint to you for just a reminder, not like this is the actual addition. Actual addition is not there. Okay, so A union B will be A, B, C. Okay, there is nothing common in these two. So A, B, C and D, E, F are the elements of set B. So D, E, F. Okay, this is A union B. So the first operation is completed. Now let's proceed towards the second operation based on set. The second operation based on set is the second operation based on set is intersection. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसको अपन डिनोट करते हैं उल्टे यू से। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अपन इसको बेसिक एक कॉमन टर्म में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दो सेट है, उनमें क्या चीज कॉमन है, दैट विल बी द इंटरसेक्शन। सो कॉमन लिख देता हूं, आपको रिमेंबर रहे। एक सेट ए है, उसमें 1, 2, 3 और एक सेट बी है, उसमें 1, 2, 3, 4। ये 4 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है। तो क्वेश्चन ने बोला अपन को ए इंटरसेक्शन बी निकालो। इसका आंसर क्या होगा? कॉमन क्या है? ए में 1, 2, 3 है, बी में 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2, 3 and 1, 2, 3 are repeating, so the answer will be 1, 2, 3। क्योंकि ये 3 एलिमेंट है, ये दोनों सेट में आ रहे हैं,
तो इसका आंसर हो गया 1, 2, 3। एक एग्जांपल और लेंगे अपन। एक सेट A है, उसमें एलिमेंट है 1, 2 और एक सेट B है, उसमें एलिमेंट है 3, 4। अब आपको फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। ओके, सो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो डायरेक्टली वी विल राइट द आंसर एज 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका आंसर 5 आ गया। मींस इट इज अ नल सेट, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट। ओके, सेकंड ऑपरेशन अपन ने कंप्लीट किया। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द थर्ड ऑपरेशन बेस्ड ऑन सेट्स। Third operation based on set is difference. Difference simply subtraction. Okay, not that subtraction which we do in maths. It is a different subtraction. So let's see. It is also between two sets. How we denote A minus B? A is one set and B is another set. So let's take A as 1, 2, 3, 4, 5. Okay, A have 1, 2, 3, 5 and B have 1, 2, 3. Okay, A have 1, 2, 3, 4, 5 and B have 1, 2, 3. So we have to find A minus B. So this value is equals to this B. We have to eliminate this complete B. Okay, we have to eliminate this term B, because the term which come after the minus sign need to be eliminated. So B is there after the minus sign, so we will eliminate the B, the elements which are there in B. So we will not include 1, 2 and 3. So 1, 2 and 3 are there in set A also, so these are also get cancelled. So the value of A minus B is 4, 5 is left, so 4, 5 is our answer. Similarly, if there is another set C, it has 1, 2 and another set B, it has 1, 2, 3. So the question is we have to find set D minus set C. So this will be equal to the term coming after minus sign is C. So we have to eliminate C. We will cancel both these terms and these are present in D also. So we will eliminate this also. So the answer will be only 3 will be left with us. And if I ask which type of set is this, बोलो बच्चों ये कौन सा type of set होगा? This is singleton set. This is singleton set. Okay? समझ गए? माइनस के बाद वाली टर्म को अपन को completely eliminate करना है और जो एलिमिनेट्स कॉमन सॉरी जो एलिमेंट्स कॉमन हो उन्हें भी एलिमिनेट करना है. ओके, this is the third operation based on set. We have completed it. Now we are going to proceed toward the fourth operation based on set. Fourth type of operation, it is complement. Okay, complement, it is denoted by, let's take an example of set A. It is denoted by complement means a bar on the set. It means complement of a set A means A set का complement अपन को निकालना है. और
A, the exponent C means complement of set A, or there is one more way, A bar. This also mean complement of a set A. Okay, these are the three types of denomination of this. So let's move to the basic meaning of this. If a set is given A, it is 1, 2, 3, 4, and a set B, that is 3, 4, 5, 6, 7, and a universal set, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and curly braces. So there. So how to find the complement of A? A complement will be equal to, if a complement is there, so eliminate the complete set. So this is going to be eliminated. Complement of A is there, so we are not going to consider set A. A set को अपन कंसिडर नहीं करेंगे, इस पूरे को अपन हटा देंगे. अब आप देख रहे हैं 3 और 4 यहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो अपन इन्हें भी हटा देंगे. तो अपने पास क्या आएगा, 5, 6, 7 यहाँ से निकल रहा है, 5, 6, 7, और 1, 2, 3, 4 को अपन ने एलिमिनेट करना है, और 5, 6, 7 अपन ने लिख दिए, तो बचे 8 और 9. तो दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट. इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे छोड़कर बचे हुए जो एलिमेंट है उन सभी को लिखेंगे, तो दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए. इसको अपन बेसिक लिख सकते हैं, सेट बी को लेने की इसमें जरूरत नहीं है. ए और यू के बीच में भी ये हो सकता है. अगर ए और यू के बीच में ये होता और अगर अपने पास बी नहीं होता, तो 1, 2, 3, 4 अपन एलिमिनेट कर देते और 5, 6, 7, 8, 9 बचते. दैट इज द आंसर इज सेम. ओके, is clear? I hope that it is clear. If any doubt is there, so see the video from starting. पूरे starting से वीडियो देखें, that will be clear. Okay, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के बेसिस पे समझा रहा हूँ, और there is no other way so that to learn it in an easier way. Okay, अब अपना ऑपरेशन बेस्ड ऑन सेट कंप्लीट हुआ. अब अपन कुछ की पॉइंट्स देखेंगे. की पॉइंट जैसे, if there is set A and set B, so if the question says, इसमें कुछ एलिमेंट्स और इसमें कुछ एलिमेंट्स है, 1, 2 कुछ भी आप मान सकते हैं. if the question says find A और B, इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन. और मीन्स यूनियन, मतलब ए और बी का अपन को यूनियन निकालना है, ये यूनियन. इफ द क्वेश्चन सेज ए एंड बी, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मतलब इसका ए और बी का अपन को इंटरसेक्शन निकालना है. ओके, इज इट क्लियर? These are the two key points. And if there is a set A and a set B, okay, there is nothing common, like A is 1, 2 and B is 3, 4. So A intersection B is 5. A intersection B is 5 because there is no element which is common, is 5. Okay, so if there are two disjoint sets, disjoint set means एक टॉपिक और आ गया जिस पे अपन चर्चा करेंगे, disjoint sets. disjoint sets मतलब sets which do not have any element
in common, like A intersection B is equals to 5. This denote disjoint sets. This denote disjoint sets. If there is nothing common, A और B में कुछ भी common नहीं है, तो we will denote it by 5. Disjoint set. It will be called disjoint set. So this denote disjoint set. Okay. I hope it is clear. नेक्स्ट अपन देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. दो सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? लेट्स टेक A into B. दिस रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट A between A and B. A और B सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट. A अपन ने ले लिया यहाँ पे A, B और B अपन ने यहाँ पर ले लिया 1, 2. तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? A into B is simply equals to A with 1, A, 1, sorry, A, 1, A, 2. Next B, 1, B, 2. कर्ली ब्रैकेट बंद. A को 1 के साथ, A को 2 के साथ. It's simply if like understand it like simple mathematics. Like if two sets, two brackets are there, A, B and 1, 2. So how we are supposed to going to open the brackets? The similar way we have to do here. So with first we will multiply 1 by this, A by 1, then A by 2, 1 by B and B by 2. Okay, so similar, A with 1, A with 2, B with 1, B with 2, A with 1, A with 2, B with 1, B with 2. Okay, so this represent the Cartesian product of two sets. Is it clear? कोई ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता मुझे लगी नहीं, और आप कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं, जितना इसको बड़ा करना चाहें उतना कर सकते हैं. अपन शॉर्ट एंड सिंपल वे में करेंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके. ओके, अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स. कार्डिनैलिटी ऑफ सेट. अब कार्डिनैलिटी क्या होती है भाई? नाम तो सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर इट इज नथिंग मोर देन the number of element present in set. If let's take a set A is there, so it is 1, 2, 3, 4. So NA is equals to 4. 1, 2, 3, 4. Number of elements in set A. Number of element in set A is equals to 4. 1, 2, 3, 4. Okay, is it clear? Cardinality means number of element present in a set. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. एक सेट B है जिसमें एलिमेंट है A, B. तो अब आप ये खुद ट्राई करेंगे. So I want to know the cardinality of set B. So number of element in set B is equals to, find this, try this. If you didn't get, see my solution. Okay,
So number of elements in B is equals to 1 2. So the cardinality will be 2. Okay. You can see these concepts are very simple and easy. 2 minutes, 1 minute concepts are there. Next topic is equality of two sets. Or we can say them equal set. Let's take set A as 1, 2, 3, or let's take set B 1, 3, 2. Are these equal set? As the names is equal, equal means are these two equal? First you predict. Yes, they are equal. They are equal because 1 2 3 3 elements are there. 1 2 3 3 elements are there, and the elements are also same, so these sets are equal. How we will define it? If A is subset to B, means every element in A should be in B, and A should also equal to B, then they are equal. ओके. A सबसेट टू B, A में आने वाला हर एलिमेंट B में आना चाहिए. 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, और A इक्वल टू B, A B के बराबर होना चाहिए, और 1 2 3 सेम है, बराबर है, तो ये एक इक्वल सेट होगा. ओके. नंबर ऑफ एलिमेंट should also be same. नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए. ओके. इक्वालिटी ऑफ सेट यहाँ तक अपना